अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि ईरान के जो वीज़ा रेट्स हैं वो तब्दील हो चुके हैं, यानी वो रेट्स जो है पुराने थे उनमें तब्दीली आ चुकी है और अब नए रेट्स आ चुके हैं, यानी थोड़ा-सा फ़र्क आ गया है और रेट्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि अगला वीडियो इसी हवाले से होगा। आप जो वीज़ा ज़्यादातर अप्लाई करते हैं, मसलन ज़ियारत वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, ट्रांज़िट वीज़ा, इन वीज़ाज़ के जो नए रेट्स हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो फ़ीस होती है एम्बेसी की, याद रहे कि जब आप अपने तौर पर अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, तो ये जो एम्बेसी रेट्स होते हैं यही रेट्स आपको देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो फिर एजेंट जो है वो अपनी चार्जेस भी लेता है, जिससे थोड़ा-सा वीज़ा आपको महंगा मिलता है। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो जनाब, वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो ईरान का वीज़ा यूज़ होता है वो होता है पिलग्रिम्स वीज़ा, यानी ज़ियारत वीज़ा। ज़ियारत वीज़ा के जो नए रेट्स हैं वो है 3600 रुपये। याद रहे, ये ऑर्डिनरी फ़ीस होती है 3600 रुपये, और अगर आप अर्जेंट के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं ज़ियारत का वीज़ा तो ये आपको 5400 में पड़ सकता है। ये आपको ज़हन में रहे कि जो ऑर्डिनरी वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो वो तकरीबन आपको 2 से 3 दिन में मिल जाता है, और अगर आप अर्जेंट में अप्लाई करते हैं तो 3 से 4 घंटे में आपको ये वीज़ा मिल जाता है। और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 90 दिन की होती है। 90 दिन तक आपको ईरान में दाखिला करना होता है, नहीं तो ये वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। और जैसे ही आप ईरान में दाखिल होते हैं तो उसके बाद आपके पास 45 दिन होते हैं, और 45 दिन के अंदर अंदर आपको वापस आना होता है। उसके बाद हम आएंगे टूरिस्ट वीज़ा की जानिब। टूरिस्ट वीज़ा की जो नई फ़ीस है वो है 9600 रुपये, और ये ऑर्डिनरी फ़ीस है। उसके अलावा अगर आप अर्जेंट में यही वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो 14,400 रुपये में ये वीज़ा आपको मिल जाएगा। ये एम्बेसी फ़ीस है। तो जनाब, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो इसकी वैलिडिटी भी 3 महीने होती है, यानी 90 दिन की होती है, और अगर आप ईरान में दाखिला कर लेते हैं तो उसके बाद आप 45 दिन से ज़्यादा ईरान में रह नहीं सकते। और अब आते हैं बिज़नेस वीज़ा की जानिब। बिज़नेस वीज़ा की जो ऑर्डिनरी फ़ीस है वो 13,200 रुपये है। याद रहे कि ये जो फ़ीस है ये वंस एंट्री, एक दफ़ा एंट्री की फ़ीस है। अगर आप यही वीज़ा अर्जेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 19,800 रुपये का ये वीज़ा आपको पड़ जाएगा। अगर आप डबल एंट्री का वीज़ा चाहते हैं, बिज़नेस वीज़ा, तो याद रहे कि आपको जो फ़ीस अदा करनी पड़ेगी वो 19,800 रुपये होगी। ये ऑर्डिनरी होगी। और अगर आप अर्जेंट में अदा करना चाहें तो फिर 29,700 रुपये होगी। और यही वीज़ा अगर आप मल्टीपल अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी बार बार आना जाना आप चाहते हैं इसी वीज़ा पर, तो ये वीज़ा आपको पड़ जाएगा 20,400 रुपये में। और यही वीज़ा अगर आप अर्जेंट के तौर पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर ये वीज़ा आपको पड़ जाएगा 30,600 रुपये में। तो याद रहे कि जो बिज़नेस वीज़ा होता है ये 12 महीनों के लिए वैलिड होता है। 12 महीनों में आप किसी भी वक्त जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन जब आपकी पहली एंट्री लग जाती है तो उसके बाद आप ईरान में 90 दिन तक रह सकते हैं, और अगर आपके पास मल्टीपल वीज़ा है तो आप बार बार आ और जा सकते हैं 90 दिन तक। उसके बाद हम आते हैं ट्रांज़िट वीज़ा की तरफ। ट्रांज़िट वीज़ा की जो फ़ीस है 4,800 रुपये है। ये याद रहे कि ये सिंगल एंट्री है, एक दफ़ा आप जा सकते हैं, और ये वैलिड होता है 7 दिन के लिए। ट्रांज़िट वीज़ा अगर आप डबल एंट्री चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7,200 रुपये भरने पड़ते हैं। और इसी तरह अगर आप ये अर्जेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो 50% आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भरने पड़ते हैं। ये 7 दिन के लिए वीज़ा होता है, और जब आपको मिलता है तो ये तकरीबन 90 दिन के लिए वैलिड होता है। 90 दिन के अंदर अंदर आपको एंट्री करनी पड़ती है। ट्रांज़िट वीज़ा, आपको ज़हन में रहे, उन लोगों के काम आता है जो कि ईरान क्रॉस करके किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं और उनके पास दूसरे मुल्क का वीज़ा होता है, तब ये ट्रांज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और ईरान को क्रॉस करके वो दूसरे मुल्क में जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो नए रेट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई कमेंट करना हो, यानी कोई चीज़ अगर मुझसे रह गई है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द आपके सवाल का
जवाब देने को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।